तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो साथियों, वोकैब को बिल्कुल आसान तरीके से याद करने का प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज फिर से नया वर्ड सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसका मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम सब कुछ सीखेंगे और ट्रिक के साथ इसका पीडीएफ आपको कुछ इस तरीके से प्रोवाइड होगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन पीडीएफ को पढ़ने से पहले चीज़ों को समझना जरूरी है ताकि आप कभी ना भूलें। तो चलिए आज का पहला वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, हम लोगों का पहला वर्ड क्या है? परप्लेक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? PERPLEX, परप्लेक्स। तो देखिए परप्लेक्स, तो परप्लेक्स को तोड़ेंगे। परप्लेक्स कैसा लग रहा है कि पूरा कम्प्लेक्स। परप्लेक्स कैसा लग रहा है सुनने में? पूरा कम्प्लेक्स। तो दोस्तों पूरा कम्प्लेक्स, पूरा कम्प्लेक्स घूमने के बाद वह चकरा गया। तो परप्लेक्स का मतलब क्या हो गया? चकरा जाना। साथियों परप्लेक्स, इसको तोड़ेंगे पूरा कम्प्लेक्स। तो पूरा कम्प्लेक्स घूमने के बाद वह चकरा गया। कम्प्लेक्स इतना बड़ा होता है ना कि उसमें कोई भी घूमेगा ना पूरा, कि पूरी कम्प्लेक्स का चक्कर अगर लगाएगा तो वो चकरा जाता है। तो पूरा कम्प्लेक्स घूमने के बाद वह चकरा गया। तो परप्लेक्स का मतलब क्या हो गया? चकरा जाना। ठीक है। और देखिए हम लोग नॉर्मली में कब कब चकराते हैं? पहली बात, जब हम लोग कोई काम को बहुत मेहनत से कर रहे हैं, बहुत उसमें टाइम दे रहे हैं, इसके बाद भी अगर वो उसमें हम लोग विफल हो जाएंगे तो हम लोग चकरा जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का मन टूट जाएगा। तो देखिए विफल हो जाते हैं तब हम लोग चकराते हैं। ठीक है। तो ये, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? बैफल। देखिए हम लोग विफल होते हैं तब चकरा जाते हैं, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? बैफल। तो बैफल को विफल से याद रखिए, यानी जब हम लोग विफल हो जाते हैं, यानी किसी काम में जब सक्सेस नहीं मिलता तब हम लोग चकरा जाते हैं। तो परप्लेक्स का साइनो क्या हो जाएगा? बैफल। और देखिए और एक चीज़, कि जब हम लोग किसी काम को बहुत देर तक करते हैं या बहुत देर से कोई काम कर रहे हैं तब भी हम लोग चकरा जाते हैं। कब चकराते हैं? जब बहुत देर से हम लोग कोई काम करते हैं तो फिर भी हम लोग चकरा जाते हैं, यानी काम। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? काम। तो इस तरीके से देखिए परप्लेक्स यानी पूरा कम्प्लेक्स, इसको तोड़ेंगे पूरा कम्प्लेक्स में। पूरा कम्प्लेक्स में चक्कर लगाने के बाद, पूरा कम्प्लेक्स में घूमने के बाद हम लोग चकरा जाते हैं। तो परप्लेक्स मतलब चकरा जाना। और कब चकराते हैं? चकराते हैं जब हम लोग विफल हो जाते हैं। विफल, साइनो इसका क्या हो गया? बैफल। ठीक है। साइनो क्या हो गया? बैफल हो गया। और जब हम लोग कोई बहुत देर से कोई काम करते हैं तब हम लोग चकरा जाते हैं, हम लोगों का दिमाग घूम जाता है, यानी एंटो क्या हो गया? काम हो गया। तो इस तरह से परप्लेक्स आपको याद हो गया। तो चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं। तो देखिए अब अगला वर्ड है पिटांस। अगला वर्ड हम लोगों का क्या है? पिटांस। पिटांस को किस में तोड़ेंगे? पिटा डांस। तो देखिए अगर आप पिटा हुआ डांस करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा? नहीं, आपको कम पैसा मिलेगा। मतलब क्या? आपको धन की कम मात्रा मिलेगी। तो पिटा हुआ डांस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? धन की कम मात्रा मिलेगी, है ना। तो पिटांस का मतलब क्या हो गया? धन की कम मात्रा। तो देखिए, धन की कम मात्रा, तो हम लोग ऐसे समझेंगे कम। कम, तो इसका दोस्तों साइनो क्या होगा? देखिए दोस्तों इसका साइनो क्या हो जाएगा? मॉडी कम। दोस्तों इसका साइनो हो जाएगा मॉडी कम, यानी मोदी जैसे लोग कम है। मोदी कम, इसको आप मोदी कम समझेंगे, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मॉडी कम। मॉडी कम, क्योंकि मोदी जैसे लोग कम है। मोदी जैसे लोग कम है। ठीक है। तो देखिए एंटो क्या हो जाएगा? धन की कम मात्रा, यहाँ कम मात्रा मिला है तो एंटो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और बहुत ज़्यादा को हम लोग क्या पढ़े थे पिछला क्लास में? प्लेथरा। क्या पढ़े थे? प्लेथरा। प्लेथरा मतलब प्लेट में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। तो इसको ज़्यादा को क्या कह देंगे? प्लेथरा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा को क्या कह देंगे? प्लेथरा। और प्लेथरा इसका क्या हो गया? एंटो हो गया, एंटोनिम हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको पिटांस समझ में आ गया। पिटांस मतलब पिटा डांस। पिटांस को क्या पढ़ेंगे? पिटांस को क्या समझेंगे? पिटा डांस। तुम पिटे हुए डांस करते हो इसलिए तुम्हें धन की कम मात्रा मिलती है ना। धन की कम मात्रा मिलती है, तो पिटांस मतलब धन की कम मात्रा। तो कम हम लोगों के पास, तो देखिए मोदी जैसे लोग बहुत कम है, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? मॉडी कम। मोदी जैसे लोग बहुत कम है, यहाँ पर क्या है? कम मात्रा। तो कम को ऐसे समझेंगे कि मोदी जैसे लोग बहुत कम है, यानी मॉडी कम। मॉडी कम इसका साइन हो गया। और देखिए एंटो, एंटो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। धन की कम मात्रा इसका मीनिंग है, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा को हम लोग पढ़े थे प्लेथरा। बहुत ज़्यादा को पढ़े थे ना, प्लेथरा। यानी प्लेट में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा चाहिए। प्लेट में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा चाहिए, तो एंटो क्या हो जाएगा? प्लेथरा। ठीक है। चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं, क्या है? ग्रेविटेट। तो फ्रेंड्स इसको किस में तोड़ेंगे?
ग्रेविटी प्लस एट्रैक्ट। देखिए ग्रेविटेशन कोई भी वस्तु को आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। तो ग्रेविटेट मतलब आकर्षित करना। तो फ्रेंड्स ग्रेविटेट मतलब क्या हो गया? आकर्षित करना। तो देखिए पहले ग्रेविटेट को हम लोगों ने तोड़ा, ग्रेविटी प्लस एट्रैक्ट। ग्रेविटी प्लस एट्रैक्ट, तो देखिए ग्रेविटेशन हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है ना। ग्रेविटी, ये सामान नीचे गिरेगी क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को आकर्षित करती है, यानी ग्रेविटेट मतलब आकर्षित करना। ठीक है, तो देखिए आकर्षित करना को हम लोग क्या कहते हैं? अट्रैक्ट कहते हैं। आकर्षित करना को हम लोग क्या कहते हैं? अट्रैक्ट कहते हैं। तो अट्रैक्ट इसका साइन हो गया, तो अट्रैक्ट इसका साइन हो गया। ठीक है, और देखिए अट्रैक्ट इसका साइन हो गया तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स ग्रेविटेशन का उल्टा क्या होता है? रिपल्सन। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? रिपेल। इसका क्या हो जाएगा? एंटो रिपेल, यानी दूर भगाना। एंटो एंटो क्या हो जाएगा? रिपेल, यानी विकर्षित करना, आकर्षित नहीं करना। ठीक है, रिपेल यानी विकर्षित होना। ठीक है, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? रिपेल, यानी अट्रैक्ट का उल्टा रिपेल। चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हम लोग का है टिमिड। क्या है? टिमिड। तो देखिए टिमिड को किस में तोड़ेंगे? टीम प्लस उम्मीद। इसको तोड़ेंगे टीम प्लस उम्मीद में, और टीम की उम्मीदों ने उसे कमजोर और डरपोक बना दिया। अगर आप कप्तान होंगे तो आपको समझ में आता ही होगा कि टीम का कितना प्रेशर रहता है कि हम लोग मैच जीतेंगे या नहीं। तो जो कप्तान होता है ना वो डर जाता है, तो इसलिए टीम की उम्मीदों ने उसे कमजोर और डरपोक बना दिया। ठीक है, तो देखिए जो कप्तान होगा उसको किसका डर सताएगा? टीम का डर। उसको किसका डर सताएगा? टीम का डर, कि टीम हम लोग का जीतेगा या नहीं। तो टिमरस, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टिमरस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टिमरस। उसको किसी और का डर है? नहीं, टीम का डर है, यानी टीमरस। और हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जो जो बहादुर होता है उसको कहते हैं बोल्ड। जो बहादुर होता है उसको क्या कहते हैं? बोल्ड। ठीक है, तो बोल्ड तो आपको पहले से पता था, ये तो आप बच्चा से पढ़ते आए हैं। तो बोल्ड इसका हो जाएगा एंटो, यानी कि ये कमजोर नहीं बहादुर है, यानी बोल्ड। बोल्ड इसका हो जाएगा एंटोनिम। तो इस तरह से दोस्तों चलिए अब अगला वर्ड को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला वर्ड है हम लोगों का मोटली। तो देखिए मोटली, इसको किस में तोड़ेंगे? ये मोटली कैसा लग रहा है कि मोटे। मोटली कैसा लग रहा है? मोटे। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? मोटे लोग। तो मोटली को कैसे तोड़ेंगे साथियों? मोटे लोग। तो देखिए जो मोटे लोग होते हैं ना उनका तोंद अलग अलग होता है। किसी का तोंद बाहर निकला होता है, किसी का तोंद इधर निकला होता है, किसी का तोंद इधर निकला होता है। सभी मोटे मोटे लोग अलग तरह के होते हैं। मोटली का मतलब क्या हो गया? अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न। तो मोटली का मतलब क्या हो गया? भिन्न भिन्न। ये मोटे लोग कैसे होते हैं? वो उनका पेट इतना ज़्यादा बड़ा होता है तो वो लोग कैसे दिखते हैं? असुंदर दिखते हैं। वो लोग कैसे दिखते हैं? असुंदर दिखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो लोग कैसे दिखते हैं? असुंदर दिखते हैं। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? एसेंडर। एसेंडर, इसको असुंदर नहीं पढ़ेंगे लेकिन याद रखने के लिए असुंदर बोलेंगे। तो देखिए इसका इसका साइनो क्या हो गया? असेंडर। असेंडर को समझेंगे असुंदर से। मोटे मोटे लोग की पेट इतने बड़े होते हैं कि वो लोग असुंदर दिखते हैं। ठीक, और अगला इसको क्या कहते हैं? डिफरेंट भी कहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न को डिफरेंट भी कहते हैं। तो देखिए लेकिन जो भिन्न भिन्न नहीं होगा यानी वो सेम होगा। जो भिन्न भिन्न नहीं होगा यानी वो क्या हो जाएगा? सेम। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? सेम। इसका एंटो क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, तो चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं, बिरेट। तो देखिए बी नाम का रैट, बी नाम का रैट यानी चूहा। बी नाम का रैट आपका घर में घुस गया तो आपका मम्मी आपको शाबाशी देगी? नहीं देगी, आपको डांटेगी कि क्यों चूहा घुसा, कहाँ थे तुम। क्योंकि चूहा घुसने के बाद वो सारे सामान को इधर उधर कर देते हैं और साथ में जो कपड़े होते हैं उन्हें काट देते हैं। तो बी नाम का रैट आपका घर में घुस गया तो आपका मम्मी आपको क्या करेगी? डांटेगी। यानी तो बिरेट मतलब डांटना। बिरेट मतलब डांट। तो साथियों बिरेट मतलब डांट। तो साथियों बिरेट बिरेट मतलब डांट। तो आपका मम्मी आपको डांटेगी तो आपको प्राइज देगी क्या? आपको डांटेगी, आपको प्राइज नहीं ना देगी? नहीं, नहीं देगी। तो नहीं देगी यानी ये एंटो हो गया। एंटो क्या हो गया? प्रेज। एंटो क्या हो गया? प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो डांटना को हम लोग क्या कहते हैं? डांटना को हम लोग कहते हैं ना स्कॉल्ड। SCOLD। ये बचपन में आप पढ़े, देखिए स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना और प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी शाबाशी देना।
तो ठीक है, बिरेट आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला वर्ड को देखते हैं। इसको तोड़ेंगे, डिलापिडेटेड को दिल आप डेट। तो फ्रेंड्स, दिल आप पर जिस डेट से आया है, दिल आप पर जिस डेट से आया है उस दिन से हम जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। तो किसी किसी को जब किसी पर दिल आता है तो वो जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है ना। तो जिस दिन से आया है उस दिन से हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, जर्जर अवस्था में। तो साथियों, डिलापिडेटेड का मतलब क्या हो गया, जर्जर अवस्था। तो देखिए, जर्जर अवस्था में कोई चीज़ होता है यानी टूट गया, तो आपको नया बनाना है। और अगर आप नया घर बनाएंगे तो आप किससे बनाएंगे, सिविल इंजीनियर से। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, डी सिविल्ड। इसका साइनो क्या हो जाएगा, डी सिविल्ड। आपका दिल दिल का ना घर बनाना है, तो डी यानी दिल का, सिविल्ड SHEVELLED। तो देखिए, जब आपका दिल जर्जर अवस्था में पहुंच गया तो दिल का इलाज करवाना होगा, यानी फिर से दिल को बनाना होगा। तो दिल को बनाना होगा तो हम लोग दिल को बनाएंगे तो DI दिल। और जब हम लोग घर बनवाते हैं तो किसको, सिविल इंजीनियर से। बड़े बड़े अगर मकान बनता है, बड़े बड़े मॉल बनते हैं तो सिविल इंजीनियर से। तो डी सिविल यानी दिल को सिविल इंजीनियर से रिपेयर कराएंगे। क्या करेंगे, दिल को सिविल इंजीनियर से रिपेयर कराएंगे। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, डी सिविल्ड। तो डिलापिडेटेड का साइनो क्या हो जाएगा, डी सिविल्ड। तो देखिए, तो और इसका एंटो क्या हो जाएगा, जर्जर अवस्था है मतलब अस्वस्थ है। तो अस्वस्थ का उल्टा यानी एंटो, अस्वस्थ का एंटो क्या हो जाएगा, स्वस्थ। तो एंटो क्या हो जाएगा, हेल्दी। दिल आप पर जिस डेट से आया है हम जर्जर अवस्था में पहुंच गए, ठीक है। जर्जर अवस्था यानी आपका दिल का इलाज होगा, तो दिल का निर्माण होगा। तो घर का निर्माण किससे कराते हैं, सिविल इंजीनियर से। तो दिल का होगा तो डी सिविल्ड, इसको पढ़ेंगे क्या, डी सिविल्ड, यानी सिविल इंजीनियर आपका दिल का इलाज कर रहा है, डी सिविल्ड, ठीक है। तो और एंटो देखिए कैसे समझेंगे, जर्जर अवस्था में है यानी कि आप अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं। तो अस्वस्थ का उल्टा क्या होगा, स्वस्थ। यानी जर्जर अवस्था का एंटो क्या हो जाएगा, स्वस्थ। और स्वस्थ को क्या कहते हैं, हेल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला वर्ड देखते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है पीक। देखिए, इसको पढ़ेंगे क्या, PIQUE, पीक। इसको क्या पढ़ेंगे, पीक। पीक को समझिए, पीकर। अगर कोई नशा करता है यानी कोई पीता है तो देखिए वो पीकर चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वो पीकर क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो क्या है, तो वो पीकर चिड़चिड़ा हो जाता है। और आप उसको कुछ भी काम बोलेंगे वो कहेगा भक भक, ऐसे कहेगा। तो लेकिन हम लोग भक नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे अक। हम लोग कहेंगे क्या, अक। और अक को कहते हैं IRK। अक का स्पेलिंग IRK। और IRK अक, इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। तो चिड़चिड़ा का उल्टा क्या हो जाता है, खुशी। चिड़चिड़ा का उल्टा खुशी या इंजॉय। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जॉय। तो साथियों, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जॉय। तो इस तरह से आपको पिक समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं। तो देखिए अगला वर्ड देखिए, स्टेयर। स्टेयर मतलब, स्टेयर को ऐसे समझिए, स्टार। इसको क्या पढ़ते हैं, स्टेयर। स्टेयर को समझिए, स्टार। तो देखिए, स्टार जो होते हैं ना उसको सब घूरते हैं, स्टार को सब लोग घूरते हैं। तो स्टार को सब लोग क्या करते हैं, घूरते हैं। तो स्टेयर मतलब घूरना। कोई इंसान किसी को तभी घूरता है जब उसके चेहरे पे क्या होता है, ग्लोइंग होता है। तो ग्लोइंग यानी ग्लेयर। यहाँ दिया था स्टेयर तो हम लोग कहेंगे ग्लेयर, यानी उसका चेहरे में ग्लोइंग है यानी ग्लेयर, GLARE। तो दोस्तों, इसका सिनोनिम क्या होता है, ग्लेयर। स्टेयर का सिनोनिम क्या हो जाता है, ग्लेयर, यानी चेहरे में ग्लो है, ग्लो है। बस देखिए, ARE है, बस L के जगह T लगा दिए, और ग्लो कर रहा था तो G लगा दिए। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लेयर। स्टेयर का ग्लेयर सिनोनिम हो गया इस तरह से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम। एंटोनिम यानी नहीं घूरना। तो नहीं घूरना यानी इग्नोर करना, नहीं घूरना यानी इग्नोर करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इग्नोर। हमारा अगला वर्ड देखिए, कनंड्रम। कनंड्रम को हम लोग तोड़ेंगे, कनंड्रम। इसको तोड़ेंगे किसमें, कौन, कौन ड्रम। कौन ड्रम कि कौन है जो रोज सोने के बाद ड्रम बजाता है। तो ये क्या है, पहेली है।
तो कनंड्रम मतलब क्या हो गया? तो कनंड्रम मतलब हो गया पहेली। पहेली को हम लोग क्या कहते हैं? रिडल। आपको तो पता ही है, राइडल। राइडल मतलब पहेली। इसका साइनो क्या हो जाएगा? राइडल। ओके, और इसका एंटो क्या हो जाएगा? इसका एंटो हो जाएगा इलुस्ट्रेट। तो साथियों, इस तरह से आपको ये सारे वर्ड्स बिल्कुल दिमाग में चिपका दिया होगा। और आपको कोई तरह का कोई भी अगर प्रश्न हो, सुझाव हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ मैंने समझाया, जो कुछ पढ़ाया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से उसमें लिखा हुआ है सारा चीज़। तो चलिए साथियों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कुछ भी प्रश्न हो तो ज़रूर लिखिएगा। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।